राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। उनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए शहीद हुए। उनकी दादी जी इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई हैं। नेहरू जी देश के लिए जब आज़ाद कराया देश को, नेहरू जी जेलों में रहे 8 साल या 8 साल। आप लोग राजतंत्र चाहते हैं, मोदी जी लोकतंत्र चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो, असंभव है। लोकतंत्र को हम मानते हैं, ये राजतंत्र वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र वाले इनके पिता क्या करते थे बताइए? ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं दोनों, संविधान के खिलाफ हैं दोनों। हम संविधान को मानते हैं। इनके पिताजी क्या करते थे बताइए? मैं जानते इनके पिताजी को नाम नहीं जानता। आप राहुल पिताजी क्या करते थे? राहुल जी के पिताजी का नाम पूछो, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी। चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के गोद में खेल करके बड़ा हुआ है, उसे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अरे साहब, जमाना चला गया। तो इनके पिता का नाम मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊं? मुझे मालूम ही नहीं इनके पिता का नाम, क्यों बताऊं? राहुल जी के पिता का नाम पूछो, श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री देश के। मुझे वो नाम पता है। इनके पिता का नाम, हाँ इनका मुझे जरूर पता है कि ये जुमलेबाजी करते रहे। 100 बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आगे विरोध प्रदर्शन किए और इसके साथ ही अब जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब आप इस पोस्टर को देखिए। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। 2024 में दोहरा चरित्र साफ, काला जामुन खाओ, जुमलेबाज भगाओ, महंगाई बेरोजगारी भगाओ, कांग्रेस नेता अरुण मलिक की अपील है। मेरे साथ अरुण मलिक खुद हैं। एक पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बीजेपी ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी रावण हैं। क्यों कहा बीजेपी ने? बीजेपी कौन होती है? उनको अधिकार है उनके पास। किसके लिए अधिकार है? किस लिए? किसी पार्टी को जो मर्जी मैं बोल दो, कुछ भी कह दो। देश की सबसे बड़ी पार्टी है सर, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी क्या है? कांग्रेस का तो इतिहास है। कांग्रेस 100 से ज़्यादा सालों में है पार्टी। इनका क्या इतिहास है? राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। उनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए शहीद हुए। उनकी दादी जी इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई हैं। नेहरू जी देश के लिए जब आज़ाद कराया देश को, नेहरू जी जेलों में रहे 8 साल या 8 साल। आप लोग राजतंत्र चाहते हैं, मोदी जी लोकतंत्र चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो, असंभव है। लोकतंत्र को हम मानते हैं, ये राजतंत्र वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र वाले इनके पिता क्या करते थे बताइए? ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं दोनों, संविधान के खिलाफ हैं दोनों। हम संविधान को मानते हैं। पिताजी क्या करते थे बताइए? मैं जानते इनके पिताजी को नाम नहीं जानता। आप राहुल पिताजी क्या करते थे? राहुल जी के पिताजी का नाम पूछो, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी। चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के गोद में खेल करके बड़ा हुआ है, उसे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अरे साहब, जमाना चला गया। तो इनके पिता का नाम मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊं? मुझे मालूम ही नहीं इनके पिता का नाम, क्यों बताऊं? राहुल जी के पिता का नाम पूछो, श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री देश के। मुझे वो नाम पता है। इनके पिता का नाम, हाँ इनका मुझे ज़रूर पता है कि ये जुमलेबाजी करते रहे। 130 करोड़ लोगों से झूठ बोलते रहे कि आपको 15 लाख मिलेगा, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। मिले नहीं मिले। युवाओं को रोज़गार मिलेगा, मिला नहीं मिला। युवाओं को रोज़गार, किसी को रोज़गार नहीं मिला। तो यही बातें करते रहे, झूठ बोलते रहे। 9.5 साल हो गए लोगों से झूठ ही बोलते रहे हैं। तो इनको झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? झूठ मत बोले ना, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो ये जुमलेबाजी करते रहे दोनों। जुमलेबाज नहीं है, जनता भरोसा करती उनकी बातों पे। आज फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी जी। मोदी जी ये देखिए, 2024 में दोहरा चरित्र साफ। ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और काला जामुन खाओ, जुमलेबाज भगाओ, महंगाई बेरोजगारी भगाओ। ना इन्होंने महंगाई घटाई, ना इन्होंने बेरोजगारी दूर करी। जुमलेबाजी करी, 15 लाख रुपए नहीं आए लोगों बेरोजगार। सिलेंडर लोगों को 700-800 मिल रहा है। किसके? अभी भी 9 साढ़े 9 300 रुपए कम किया मोदी ने। हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं कर्नाटक में, हिमाचल में और उसमें हम उनमें दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं हम लोग 500 रुपए में। ये अपने जुमलेबाजी ना करें, जुमलेबाजी मत करें, जुमलेबाजी को छोड़ें। देश इनको आप 24 में साफ कर देगा। इनकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी रावण हैं, अधर्मी हैं। हाँ, आप हिंदू के खिलाफ है। कांग्रेस ने देखा पोस्टर जारी किया है। ये दानव है, दानव 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 है। ये राहुल गांधी देशभक्त राम है, इस देश के
राम हैं, राम बन के निकल रहे हैं। असली सर्टिफिकेट उनके पास है। तपस्वी हैं, राहुल गांधी संत हैं, बीजेपी का अंत हैं। राहुल गांधी संत हैं, बीजेपी का अंत हैं। राहुल जी राम हैं, आज के युग के राम हैं राहुल गांधी राम। ये रावण का जो रोल कह रहे हैं ना, अभी रामलीला शुरू होने वाली है, रामलीला मैदान में, वहाँ रामलीला का रोल करें। अधर्म पर धर्म की जीत होगी 24 में। सर ऐसा है, धर्म को नहीं, देश बचेगा तो धर्म बचेगा ना। आप देश को तो नेस्तनाबूद कर रहे हैं, देश बचेगा तो धर्म बचेगा ना। अगर देश नहीं है, धर्म कहाँ बचेगा, मुझे आप ये बताइए। जब देश नहीं है तो धर्म कहाँ? क्या यही धर्म के ठेकेदार हैं? आप नहीं हो, ये नहीं है। मैं धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। नहीं, आप मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त हो ना। आप धर्म को मानते हैं, फिर भी घर से निकलते हो, पूजा करते हो, तभी निकलते हो ना। क्या इनके कहने पे हम पूजा करेंगे? इनके कहने के कहेंगे जी अरे मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि नोटबंदी मतलब नोटबंदी। वो कहेंगे पूजा कर, सुनो सुनिए मेरी बात, वे कहेंगे पूजा करिए तो पूजा करिए, वे कहेंगे पूजा मत करिए तो पूजा मत कीजिए। क्यों ना करें? ये कौन होते हैं? चुना हमने है, देश के लोगों ने चुना है। नरेंद्र मतलब राजा होता है, मोदी जी राजा है। ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, ऐसा राजा हमें चाहिए ही नहीं। देश का नाश कर दे, लोगों का नाश कर दे। महंगाई कम हुई, कह रहे थे महंगाई कम हुई, बड़ा बोलते हैं मनमोहन सिंह जी को, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को। वो तो मनमोहन थे, वो देशभक्त थे, देशभक्त हैं, उन्होंने देश के लिए किया। ये तो उनको कुछ भी बराबर नहीं है। ये क्यों? ये सिर्फ झूठ। आप अगर झूठ बोलना चाहें ना, सबसे ज़्यादा झूठ अगर बोलते हैं तो ये देश के प्रधान सेवक हैं, देश के प्रधान सेवक, चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं। हाँ, चौकीदार हैं। चभी देश लूट को ले गए, चौकीदार को थे तो देश को लूट के ले गए, लोगों का पैसा लूट के ले गए, बैंकों का पैसा लूट के ले गए, गरीबों का पैसा लूट के ले गए, LIC का पैसा लूट के ले गए। वो आए, काला धन आया, 1000 का नोट बंद हुए, 500 का नोट बंद हुए, 2000 का गुलाबी नोट चलाए, बंद हो गए। क्यों बंद किए भाई? अगर चलाना था बंद क्यों किए 2000 के? मलिक जी आप चाहते हैं 15 लाख आपको फ्री मिल जाए, आप भूल जाते हैं कि जब महामारी आई थी तो फ्री में टीका लगा है। सर हम तो 15 पैसे भी नहीं चाहते, ये बोले, इन्होंने कहा, लोगों को बरगलाया, झूठ से वोट हासिल किया, झूठ से सत्ता हासिल की इन्होंने कि 15 लाख देंगे, युवकों को रोजगार देंगे, ना रोजगार मिला। स्मार्ट सिटी मिली, स्मार्ट सिटी आपको कहीं? बुलेट ट्रेन मिली? आज 23 हो गया, कहाँ है बुलेट ट्रेन? 9 साल बेमिसाल है। अरे बुलेट ट्रेन कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुलेट ट्रेन कहाँ है? कहाँ स्मार्ट सिटी? दरभंगा में एम्स बन गया, और क्या चाहिए? कहाँ है? आपने देखा कोई मरीज की पर्ची? मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्टेशन बन गया। देखिए ऐसा है ना, वहाँ स्टेशन बना, जब तो इन्होंने कहा जो मैं चाय बेची वहाँ स्टेशन ही नहीं था। ये तो प्रधान सेवक कहते थे कि मैंने चाय बेची, वहाँ स्टेशन ही नहीं था। आप सुनिए, ना तो बिहार दरभंगा में एम्स बना, कोई नहीं। फिर ये आपका क्या है, दुर्मई क्या है आपका, दुर्गावती नहीं, साउथ में, वहाँ साउथ में नड्डा जी भाषण दे रहे हैं, भाइयों 75% एम्स बन गया है और 104 करोड़ रुपया हमने और सेंक्शन कर दिया है, और मेडिकल लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया स्टूडेंट के लिए। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा चल के देखें यार, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता नहीं एम्स बन गया 75। वहाँ गए तो मैदान था खाली, वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला। ये नड्डा जी बीजेपी के मैं इनको जो भी नेता है, इनको उपाधि मिली है, आप झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। झूठ की उपाधि सिर्फ इन्हीं को है और किसी को नहीं है। चाहे आलू से सोना भले बनाना पड़ जाए। वो इन्हीं ने बयान है, राहुल जी ने कोई बयान नहीं दिया। इनकी IT सेल ने तोड़ मरोड़ के जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे। राहुल जी पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी चीज बोलेंगे। मोदी जी अनपढ़ है? अरे डिग्री दिखाई, पॉलिटिकल एंटायर साइंस में कर रखा है DU से। वो ना आजकल ना लोगों ने देखा पढ़ते हुए, ना किसी ने देखा कि कौन से स्कूल में थे, कौन से कॉलेज में थे, कहाँ डिग्री मिली। आज तक लोग कह रहे हैं डिग्री दिखाओ। अब आप देखिए, पत्रकारिता की आपने सारा कुछ किया, मैं आपको कहूँगा आप फ़ौरन दिखा देंगे, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री दिखाओ भाई, किसी को तो दिखाओ, किसी को तो दिखा दो, कहाँ पढ़े, कहाँ थे, कई चीज़ें सामने आई हैं। आप सिख हैं, जातिगत जनगणना क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है, जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा देश में क्या है? क्या गरीब आदमी में ऊपर नहीं चढ़ेगा? क्या गरीब को ताकत नहीं दोगे? इंदिरा जी गरीब को ताकत देती थी, इंदिरा जी गरीब को ताकत देती थी। गरीब को ताकत दीजिए। गरीब क्या, अगर आप गरीब को ताकत नहीं दोगे तो देश कहाँ तरक्की करेगा? वही इंदिरा जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था। इमरजेंसी की बात छोड़िए, वो जो कुछ फिरका बस ताकतें जो देश में करानी थे ना, तो उनको थोड़ा बहुत कराना पड़ा था। ये आप इमरजेंसी के बाद में करिए, ये अधघोषित इमरजेंसी नहीं है,
पत्रकारों को अंदर कर दो, सुबह 6 बजे छापा मार दो, किसी के कंप्यूटर ले जाओ, किसी के फ़ोन ले सब जाओ। घोटालेबाज हैं, वही घोटालेबाज सब घोटालेबाज हैं। संजय सिंह घोटाले के आरोप में जेल चले गए। ये घोटालेबाज हैं ये लोग दोनों घोटालेबाज। कितने घोटाले किए, जितने लोगों का पैसा था सारा अपने लोगों को भेज दिया। राहुल जी ने 2 बातें करी हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों को आए आपके सामने, कोजी अडानी से रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ का माजरा क्या है, और भाग जाएंगे। एक सवाल पूछा राहुल जी ने, जवाब ही नहीं इनके पास, क्योंकि जवाब तो ये दे नहीं सकते ना। ये बड़ा सवाल यही है कि जो लोग सत्ता खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें उठा के जेल में डाला जा रहा है और अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे देश की सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है, अमीरों को राहत पैकेज दिया जा रहा है, जो 2-4-10 अमीर हैं, गरीबों को भाषण दिया जा रहा है, और जो मध्यम वर्गीय हैं, मेरे जैसे लोग जो कुछ हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।